नौकरी एक्सटर्नल अफेयर की, लेकिन अब इंटरनल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। मंझे हुए ब्यूरोक्रेट रहे और मंझे हुए राजनेता भी हैं। दिल्ली के स्टार प्रचारक हैं, और अगर मैं कहूं कि दिल्ली वाले भी हैं, तो हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव मंच पर। हरदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी भी एक ऑफिसर हैं, आप भी एक ऑफिसर हैं। अगर मैं उनका सर्विस रिपोर्ट कार्ड आपसे कहूं तो कैसे असेस करेंगे आप? नेता नहीं, बतौर ऑफिसर कह रही हूं। आप इतने मुश्किल प्रश्न से ये अच्छा कार्यक्रम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप मेरा सर्विस रिकॉर्ड और उनका कंपेयर कर रहे हैं। इन्होंने जब रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की तो अभी जो पहली पोस्ट होती है इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कुछ ही साल की नौकरी थी, तो गए ये अपने उस समय जो वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह जी, और उन्होंने कहा कि मैं स्टडी लीव पे जाना चाहता हूँ। तो जसवंत सिंह जी थोड़े, उनको इम्प्रेस करना इतना मुश्किल नहीं था। वो कहे नहीं, देखिए यंग ऑफिसर, ही वांट्स टू गो फॉर अ सबैटिकल, पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मैं आई कुडंट कंसील माई सिनिसिज्म, तो मैंने कहा जी पढ़ाई करने जा रहा है या और काम करने जा रहा है? एंड द फैक्ट्स, वो उसने मुश्किल से 3, 4, 5, 6 साल नौकरी की, मैंने 40 साल की। तो आप मेरे को उनसे इक्वेट कर रहे हो? तो मैं नहीं, मैं उनका सर्विस रिकॉर्ड मतलब एज अ राजनेता उनको असिस्ट करने के लिए कह रही हूं। मैडम, मेरी आपसे सबमिशन ये है, उन्होंने सर्विस की नहीं तो रिकॉर्ड कहां से होगा? केजरीवाल जी हमारे राजनीतिक पूरे सिस्टम में एक पॉलिटिकल स्टार्टअप हैं। उनका रिकॉर्ड देखना है तो वी हैव टू सी इट एज ए पॉलिटिकल फिगर, नॉट एज ए सिविल सर्वेंट। सिविल उन्होंने नौकरी की नहीं, ठीक है। उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो मैं समझता हूं एक लेवल पे तो उनको गोल्ड मेडल मिलनी चाहिए। उनकी आप देखिए प्रोनाउंसमेंट्स कहां से शुरू होती है। मैं एक आम आदमी हूं, मैं मफलर पहनूंगा, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा और कभी राजनीति नहीं ज्वाइन करूंगा, और मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आपके ये कोलीग हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल मैंने एक वीडियो क्लिप देखा उनका, उनको कह रही है जी चौधरी जी मेरे से ये सिक्योरिटी हटवा दीजिए, मैं तो सिक्योरिटी चाहता ही नहीं हूं। अभी 4 दिन पहले 60 गाड़ियां तो दिल्ली पुलिस की लगी हुई थी और उससे ज्यादा पंजाब पुलिस की उनको लगी हुई थी सिक्योरिटी के लिए। ये कहते हैं जब मेरे को गाड़ी चाहिए ही नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए, तो आरटीआई क्वेरी की किसी हमारे बीजेपी के कॉलीग ने, उसका जवाब मिला कि दिल्ली सरकार ने 1,45 लाख रुपया खर्चा इनकी गाड़ियों पे, केजरीवाल जी के। तो केजरीवाल जी का गोल्ड मेडल इन मेकिंग क्लेम्स, और अभी उनकी समस्या ये है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों को गुस्सा है, इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है। और भारत में तो मतलब मैं भ्रष्टाचार का कोई एस्टैब्लिश स्केल नहीं है, पर जो भी स्केल हो, अर्थक्वेक को मेजर करने का होता है रिक्टर स्केल, ठीक है, बाकी स्केल्स बने हुए हैं, पर भ्रष्टाचार का अगर कोई स्केल बने, केजरीवाल जी टॉप पे है, सिर्फ भारत में टॉप पे। वो तो कट्टर ईमानदार थे सर। कट्टर ईमानदार, और कट्टर ईमानदारी कर कोई काम को, अगर जी मैं जमुना जी को साफ नहीं करवा पाया तो आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। 2015 में भी कहा था, 2020 में भी कहा था, और 2025 में जमुना जी की वहीं है, और केजरीवाल जी फिर वोट मांगने आ गए। आई एम जस्ट गिविंग यू इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। मैं 500 स्कूल बनवा दूंगा। अब मैं उनको, आपका इतना वेल नोन प्लेटफॉर्म है, आपका कॉन्क्लेव, और दिल्ली के चुनाव पे आप फोकस कर रहे हैं, उनको पूछे वो स्कूल जहां पे बनाए उनका नाम बता दो। फिर कहते नहीं स्कूल नहीं बना, हमने क्लासरूम बनाए। अरे क्लासरूम कितने बनाए वो बता दो। और फिर इनके खिलाफ केस हो गया कि 5 लाख रुपए अगर क्लासरूम बनाने का लगता है तो केजरीवाल जी ने 20-20 लाख का बनाया। आज मैंने एक फिगर देखी इनके बारे, इनके तो रोज बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स आ रही हैं। अगर मान लो किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई गाड़ी की लाइफ एक्सपायर हो गई, तो इन्होंने 200 से अधिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, ट्रक्स, कार्स बेची हैं। टोटल 2,40,000 रुपए पे, इन्होंने 800 रुपए की पर व्हीकल मिली है। अगर उसमें से बैटरी निकाल के बेची जाती नो, सो इनकी करप्शन हम तो करना चाहते हैं, एलजी साहब हमें नहीं करना देते।
एक ही दिन में इन्होंने परमिशन ले ली डिमोलिशिंग पुराने सीएम के घर की, और एक ही दिन में उसकी परमिशन ले ली बनाने की, और एलजी साहब तो रोक नहीं पाए आपका शीश महल बनाने में। तो केजरीवाल का रिकॉर्ड टेस्ट करना है तो मैं समझता हूं, मैं माफी चाहता हूं, उनकी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे जी के मंच पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन अन्ना जी ने चलाया था उस पे हुई थी, और रिपोर्ट कार्ड उसी पे बनेगी। जी अच्छा, एक बात बताइए कि केजरीवाल जी आपसे बहुत खुश नहीं है। मेरे से खुश नहीं? वो कह रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, वो तो उन्होंने कहा था, और मैंने तो कहा था कि मैंने ज्यादा जो मैं उनके बारे में चाहता हूं मैं पब्लिकली नहीं कहता, वो ये हमारे कुछ पत्रकार दोस्त हैं तो मैंने उनके बारे में कुछ कहा था, उन्होंने वो सवाल पूछ लिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो थोड़े से हड़बड़ा गए, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो रोहिंग्या के रिश्तेदार हैं, तो फिर मैंने अपनी रिश्तेदारी के बारे में उनको बता दिया। सो केजरीवाल जी की आजकल बॉडी लैंग्वेज जरा डाउन चल रही है। आपको लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है? कॉन्फिडेंट होते तो ऐसी बातें थोड़ा ना करते जैसी कर रहे हैं वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई काम तो बीजेपी ने नहीं करने दिया, बीजेपी के इशारे पर एलजी जो हैं उनके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं फाइलें साइन नहीं तो करते थे। मैंने वही तो पूछा ना, एलजी साहब शीश महल बनने को रोक नहीं पाए। जमुना जी अगर आप साफ करने गए थे, या गाजीपुर का वो जो कूड़े का ढेर अगर आप साफ कराना चाहते थे तो एलजी साहब ने आके वहां पे धरना लगाया था कि आप मत साफ करवाओ। केजरीवाल जी एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी हैं जिन्होंने अपने ही घर में अपने चीफ सेक्रेटरी को बुला के रात के 12 बजे उसकी पिटाई करवा दी। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही अधिकारियों के दफ्तर पे रेड करा के वहां से फाइलें ले गए, और उन्हीं की एक कोलीग हैं स्वाति जी, वो अपने बाउंसर से उनकी पिटाई करवा दी। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप नहीं है, ये तो एक एबरेशन है भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में और दुनिया भर के पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है हरदीप जी, आप विपक्षी पार्टी से हैं और आपका पूरा हक बनता है उनको क्रिटिसाइज करने का, लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है कि एक बार नहीं, वो सत्ता पर दिल्ली की दो बार काबिज हुए हैं, और पूरी ताकत इस चुनाव में नहीं पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, और तब भी मोदी जी का चेहरा था, कई स्टेट के सीएम थे, केंद्रीय मंत्री थे, पूरी ताकत लगाई थी। तो क्या ऐसी दिक्कत होती है कि दिल्ली विनेबल नहीं हो पाती है बीजेपी के लिए? देयर हैज टू बी समथिंग। दिल्ली विनेबल नहीं, वी वन द 2014 इलेक्शन, 7 एमपी हमारे हैं, 2019 के चुनाव में 7 एमपी हमारे, 2024 के जून के चुनाव में 7 एमपी। दिल्ली विनेबल की नहीं बात नहीं है, बात यह है कि कई, देखिए हमारी जो इलेक्टोरेट है, ये मेरी आपको सबमिशन है, बहुत मैच्योर होती है, कभी कभी वो रेवड़ियों से और बातों से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है, और कभी उन्होंने एक मौका दिया, नहीं उनके एस्पिरेशंस भरे, दूसरी बार उन्होंने फिर डाउट था। इस बार मैं आपको दावे से कहता हूं, आज 25 जनवरी है, कुछ ही दिनों में वोटिंग होगी। दिल्ली की जनता ने अब देख लिया, उनको 2 बार मौका देने के बाद इस बार तीसरी बार जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो बात अपनी आगे नहीं रख पा रहे। अच्छा, अगर आप वादों की बात करें, उसके बीच में पंजाब का चुनाव हुआ, पंजाब में चुनाव में क्या हुआ, हम हर एक बहन को 1000 रुपये महीना देंगे। 36 महीने हो गए पंजाब के चुनाव में, 1 पैसा किसी बहन को नहीं मिला, वो दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करती हैं। हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, जितने ड्रग लॉर्ड्स आज पंजाब में जो फ्रीडम है उनकी, और आज आप कोई चैनल ऑन करिए, सुबह से लेकर शाम तक एक नशा मुक्त लीडर का चेहरा हमें दिखता है जो पंजाब को रंगीला बना रहा है, और चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं। ये तो उनकी पॉलिटिक्स है। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जो जनता है, सब क्लेम्स के बाद वो उनको तीसरी बार ऐसे मौका मिलेगा। इस बार उनका सफाया होने वाला है, और आपदा जो है बाहर जाएगी और भाजपा आएगी। चलिए, तो आपको पूरी उम्मीद है कि भाजपा आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक आरोप ये भी लगा रही है कि आप तो सारी की सारी उन्हीं की जो पॉलिसीज थी, जिन्हें आप फ्रीबीज या रेवड़ी की बात करते थे, उन्हीं को एक्सटेंड कर रहे हैं, उन्हें चालू रखने की बात कर रहे हैं, उन्हें खत्म ना करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के पॉलिसीज को आप अच्छा बता रहे हैं एक तरह से। मैं, अगर आप मुझे 1-2 मिनट दे तो मैं उनके और हमारे बीच में क्या मूल अंतर है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दिल्ली में देश भर में 2014 से है। अगर हमने 500 गारंटीज दी हैं 2014 से लेके, तो 499 गारंटीज हमने पूरी कर दी हैं। अगर हमने कहा कि हाँ, जहां झुग्गी वहीं मकान, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ आवास हमने बनवा के दिए हैं।
ये केजरीवाल जी की योजना नहीं है, मोदी जी की योजना है। और हमने जब 2024 में मोदी जी की फिर सत्ता जब मैं आए, उन्होंने दायित्व संभाला, हमने कहा 4 करोड़ बना के दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, 3 करोड़ आपको और बना के देंगे। दैट्स इज वन। हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया आज तक जिसको हमने पूरा नहीं ना किया हो, नंबर 1। और हमारी और इनकी नीतियों में थोड़ा फर्क है। जहां हमें लगता है कि हमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देनी है, हम देते हैं। अब एक और मैं आपको स्वास्थ्य सेक्टर ले लीजिए, आयुष्मान भारत योजना। देश भर में उस योजना के तहत हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा है, वो दिल्ली में लागू ही नहीं हुए। अब केजरीवाल जी एक ओपन झूठ बोलते जा रहे हैं, ओपन झूठ। वो क्या कहते हैं, अगर भाजपा आ गई तो स्लम्स को हटा देगी, हम आपको जो हमारी से योजनाएं में जो मुफ्त पानी बिजली मिल रही है वो बंद हो जाएगी। हमने कुछ और कहा है, हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप स्लम्स में रहें, आपका वैसे ही जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, योजनाएं मिल रही हैं, जो आपको लाभ मिल रहा है वो मिलता रहेगा, उसके अलावा हम आपको और क्या देंगे। अब आयुष्मान भारत में हमने कहा कि दिल्ली के नागरिक, देश भर के नागरिक को 5 लाख रुपया मिलेगा, दिल्ली के नागरिक को 10 लाख रुपया मिलेगा। आज जो हमने अपने मैनिफेस्टो का 3rd पार्ट किया है, आप उसमें देखिए, आप मेट्रो राइडरशिप, मैं 7 साल रहा हूं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, मुझे पर्सनल जानकारी है, आके मेरे साथ लंच किया करते थे, बैठा करते थे। अभी जरा जल्दी है, मैं पूरी बातें वो मुझे क्या नहीं, हम उसमें जरा दिलचस्पी है कि नहीं, मैं आप लोगों के रिश्ते कैसे थे, कॉर्डियल थे या नहीं थे? आपको इंटरेस्ट है तो मैं बताता हूँ, फिर सुन लीजिए। कॉर्डियल थे कि नहीं थे? बहुत बढ़िया कॉर्डियल थे, क्योंकि वैसे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रिश्ते जो है काफी तल्ख होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पॉलिसी। अब देखिए, अगर मैं केंद्रीय मंत्री हूं और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी बात के बारे में मिल रहा है, मैं तो ये थोड़ा ना कहूंगा आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मेरे पास मत आइए। बट मेट्रो को बढ़ाना, फेज 4 लाना, RRTS को बढ़ाना, हरदीप जी बस फाइल मेरे पास आई, मैं कल साइन किया, मैं अभी साइन कर देता हूं, मैं उसको फोन कर रहा हूं, जो भी उनका अधिकारी, कल तक ये प्रपोजल हो जाएगा। अरे करते 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 RRTS जब डिले हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपका क्या इरादा है, तो ये कहते हैं अभी बताते हैं। फिर उन्होंने पूछा आप ये बताइए आपने विज्ञापन पे, एडवर्टाइजमेंट पे कितना बजट किया, तब उन्होंने थोड़ी शर्म आई तो इन्होंने वो अपना हिस्सा दिया। दिस इज वन पार्ट ओनली। और ये देखिए दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली राज्य सरकार का काम था, 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, तब से ये बात चल रही है। ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, इनमें रेगुलराइजेशन, मलिकाना हक देना राज्य सरकार, यूटी की सरकार को करना था। मैं 2017 से उनसे जब मिलता था, केजरीवाल जी इस पे कब करेंगे, 2019 में उन्होंने फाइनली जाके ये कहा कि हमें 2-2.5 साल लगेंगे, हमें सर्वे कराना है कि कितना इस पे काम है। तब मोदी जी ने कहा भाई ये करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम केंद्रीय लॉ, वी ब्रॉट इन अ सेंट्रल लॉ। और मुझे याद है वो दिन नवंबर 2019 में, मुझे याद इसलिए क्योंकि मेरी छोटी बेटी की शादी थी, मैं आई लेफ्ट पार्ट ऑफ द वेडिंग सेलिब्रेशंस टू गो एंड पायलट द बिल इन द लोकसभा। उसमें मैं बता रहा हूं आपको, कोविड के बावजूद हमने वो बिल लाया, हमने रजिस्ट्री शुरू कराई और इनकी तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं मिलती थी। हरदीप जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, नहीं आपकी पूरी, आपने खूब एग्जांपल्स दिए, सब कुछ बताया। अगर आप लोगों ने दिल्ली के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी अगर दिल्ली की जनता को अपने, तो अभी मिलेगा ना दिल्ली को जनता को। अब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमने नहीं, कुछ कमियां तो फिर इसका मतलब दिल्ली बीजेपी में भी रही होंगी ना? हाँ जी, कुछ कमियां तो दिल्ली बीजेपी में भी रही होंगी। नहीं, उस समय नहीं रही ना, बिकॉज मैं तो पता दिल्ली में तो बीजेपी को हो गए कितने 27 साल हो गए, 23 साल हो गए जी। बट मैं बात कर रहा हूं 2014 के बाद की, जिसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी। पहले कहते थे जी ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एमसीडी इनके पास नहीं है, अब तो एनसीडी काफी समय से इनके पास है। मोटी बात यह है, केजरीवाल जी को कोई भी आप पावर देंगे, उस पावर की जो यूटिलाइजेशन है, मैंने बताया मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 100 गाड़ी लगवा ली अपनी सिक्योरिटी पे। दूसरा, पंजाब की पुलिस मंगवा ली, वो तो अल्टीमेटली हटानी पड़ी उनको। तो हाँ जी, उनको जान को खतरा लग रहा था कि उन पे हर बार चुनाव के रैलियों में हमले हो जाते हैं, कोई जूता फेंक देता है, कोई ईंट फेंक देता है। तो अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर उन पे हमला हुआ, पता नहीं उन पे हमला हुआ या उन्होंने हमला करवाया। मुझे याद है दिल्ली को 36 घंटे उन्होंने घेराव करके रखा हुआ था, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है। उनके वो रेल भवन के बाहर धरना करे थे, बॉम्बे वीटी स्टेशन उनके लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। एक इनका कॉलीग था, उसने एक
फॉरेन स्टूडेंट इन्वॉल्व था, सोमनाथ भारती, उस पे जाके विजिलेंटी रेड कर दी। तो यूजिंग द मॉब एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये केजरीवाल जी करते हैं। भीड़ तंत्र को सपोर्ट करते हैं केजरीवाल, भीड़ तंत्र को सपोर्ट करते हैं, लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र को सपोर्ट करते हैं, भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। भीड़ को सपोर्ट करना तो डेमोक्रेसी होती है, ये भीड़ तंत्र को इस्तेमाल करते हैं अपनी किस्म की राजनीति में, और वो फंस गए हैं इस बार जब बात है ना, आप इनकी अपनी सीट्स में देखिए, इनका मेन कोलैबोरेटर कौन है, वो सिसोदिया, वो अपनी सीट छोड़ के वो अब यहीं कहीं नजदीक की सीट में आ गया। अच्छा, आतिशी जी वो कर रही हैं, उनकी सीट मुश्किल में है। मैं आपको बोलता हूं 100% कॉन्फिडेंस के साथ, दिल्ली में ऑन द ग्राउंड हवा बदल गई है, और आने वाले समय में चॉइस है मॉडल मोदी जी का, जहां पे विकास का जो कार्य है देश भर में डेमोन्स्ट्रेटेड है, हम दिल्ली में उसको लागू करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट केजरीवाल जी है। ये बातें तो बीजेपी पिछली चुनाव में भी कर रही थी, और ये तमाम विकास कार्य जो है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा कि दिल्ली वालों का मन बदल जाएगा? मतलब केजरीवाल से शुभ हो जाएंगे या बीजेपी के काम सडनली और ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे? देखिए, राजनीति में 1 साल भी बहुत होता है। मैं समझता हूँ पहले 5 साल तो निकल गए कि झूठे वादों में जी वो आ गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गई, महामारी आ गई। 10 साल के बाद अब मैं लगता हूं कि अगर कोई इनमें विश्वास रखेगा, अब देखिए ये इनकी जो पता नहीं टेम्पररी सीएम है कि इंटरिम सीएम है, वो कहती है जी मेरे पास बड़ी फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं क्राउड फंडिंग करवाने लगे, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। इलेक्शन इनसे पूछे है कि आपके यहाँ जो वॉलंटियर काम करते हैं, मैंने तो नहीं कहा, वो संदीप दीक्षित जी ने एक एनालिसिस की है कि हर एक वॉलंटियर को अगर ये 500 रुपए भी दे रहे हैं तो हर एक कंस्टिट्यूएंसी में इनका 4-5 करोड़ का खर्चा है। वो कहां से आ रहा है? वो शराब घोटाले से आ रहा है। देखिए, मैं शराब के फेवर और अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता हूं, बिकॉज ये पर्सनल इश्यू है। आपने एक बोतल कोई दे रहा है, उसको 1 फ्री दो या 2 फ्री दो, आपका काम है। आप एक नीति बनाते हो, उसने 100 करोड़ बनाया, उसमें नहीं। मैं इसकी मोरालिटी में जा रहा हूं। आपने गुरुद्वारा के बाद, गुरुद्वारा साहब के बाद शराब का ठेका खोलना है, स्कूलों के बाद बाहर ठेका खोलना है, ये चीज इनको लेके डूबेगी। शराब का घोटाला, क्लासरूम बनाने में 5 लाख का क्लासरूम 20 लाख में बना रहे हैं, गाड़ियां जंग के हिसाब से बेच रहे हैं, जो इनको दिया आपने पावर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग की बात करते हैं, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मैं आपको दावा देता हूं, किसी से पूछ लीजिए आपके पिछले 6 साल में बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं, और सब कहेंगे। किसी का जो 300 रुपए मीटर की बिजली की बात है, मीटर में मुफ्त की है, वो मीटर पता नहीं कैसे चलता है, वो सडनली 2 लाख बिल आ जाता है। फिर आप हल्ला करोगे तो वो थोड़ा नीचे ले आएंगे। नल की बात, देश भर में जो जल जीवन मिशन शुरू हुआ, मैडम 2019 में जो भी नल हर एक देश में, हर एक गांव में नल में पानी गया, ड्रिंकिंग वाटर आया। ये क्यों है कि दिल्ली में 3 क्लस्टर के बाद, 3 स्लम के बाहर 1 नल लगा हुआ है, क्योंकि ये जो कहते हैं, अच्छा वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, आप जरा फोटोज लीजिए किसी दिन जाके, हमारे तो कार्यकर्ता ले रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक में कौन बैठता है, कौन जाता है। एक मैंने रिपोर्ट देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि 28% ड्रॉप हुआ, और केजरीवाल जी अपने आप रिकॉर्ड में हैं। 2012 में इन्होंने ये कहा मैडम कि अगर सीएजी ना होता तो कांग्रेस ने देश को बेच दिया होता। उनको पूछे, 14 सीएजी रिपोर्ट्स आ गई हैं केजरीवाल जी, अब तो चुनाव हो रहा है, अब तो नहीं हो सकता। चलिए, तो जनता, आपने इतनी सारी खामियां उनमें दिखा दी हैं, कट्टर ईमानदार को आपने बता दिया है किस तरह से आपने आरोप लगाए हैं कि कुछ भ्रष्टाचार उनके सामने आ रहे हैं, उसकी फेहरिस्त भी सुनवा दी है। लेकिन एक चीज केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अगर इतना सब कुछ कॉन्फिडेंट है, इतनी मजबूत है बीजेपी, तो फिर अपनी पूरी केंद्र की जो पूरे के पूरे चेहरे हैं उनको लाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? आपको मुख्यमंत्री बुलाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? बिन बारात का दूल्हा निकाल रहे हैं और ताकत पूरी लगा रहे हैं। ताकत तो लगाएंगे, बिकॉज ऐसे माननीय गृह मंत्री जी ने आज कहा, जब हमारा मैनिफेस्टो वो 3rd पार्ट रिलीज कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा, बीजेपी टेक्स इलेक्शन वेरी सीरियसली। लेकिन दूल्हा नहीं बता रही है। देश देखिए, अर्थव्यवस्था हमारी 11वें 10वें स्थान से जाके 5वें स्थान पे चली गई है, आने वाले कुछ महीनों में 4थे स्थान पे विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और दिल्ली जो है, अब वॉशिंगटन डीसी को देखिए, इट लुक्स लाइक द कैपिटल सिटी ऑफ अ लार्ज इकोनॉमी। लंदन को देखिए, टोक्यो को देखिए, सारा देश में प्रगति हो रही है, विकास का कार्य हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। $4 ट्रिलियन से हम 60 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन जाएंगे। और दिल्ली क्योंकि केजरीवाल जी के कब्जे में है, ये इस बार ये खत्म होगा। केजरीवाल जी रिटायरमेंट में जाएंगे,
या जहां पे भी जाएंगे, अच्छा कुछ मेरे को क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई, बेल और क्लीन चिट में बड़ा फर्क होता है। आप यू आर आउट ऑन बेल, वो केस अभी चलेगा आपका, कौन सा वाला केस चलेगा इतने मेरे को तो याद भी नहीं। पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो देखिए, मैं जनता का बहुत एडमायरर हूं, हमारा वोटर बहुत मैच्योर होता है। एक बार हुआ, 2 बार, इस बार आपदा आउट, भाजपा इन। चलिए, तो आप चुनाव मंच पर आए, आपने तमाम खामियां जो हैं वो गिनवाई हैं केजरीवाल की, केजरीवाल सरकार की, लेकिन जनता वाकई में उसे आपदा समझती है या अपना समझती है, ये 5 फरवरी को वो डिसाइड कर देगी। वो तो प्लीज हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुनाव मंच में आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।